नमस्कार, मैं हूं हनुमान मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आज का राशिफल। आज का राशिफल यानी कि 4 मार्च 2020 का राशिफल। 4 मार्च 2020 दिन बुधवार का राशिफल। आज सूर्योदय के समय या सुबह दिन निकलते समय मंगल के नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। वहीं दोपहर के आसपास 11 से 11:30 अलग अलग स्थानों के अनुसार अलग अलग ये चंद्रमा का गोचर परिवर्तन हो सकता है नक्षत्र में। इसके बाद राहु का नक्षत्र 11 से 11:30 के बीच राहु के नक्षत्र का प्रभाव शुरू हो जाएगा। पहले मंगल फिर राहु, और खास बात ये कि राहु जो है न केवल चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है बल्कि राहु के साथ भी रहेगा और भारत की कुंडली में ये दूसरे भाव में है। तो कुछ गलत बयानियों का दौर रह सकता है, अफवाहों का दौर रह सकता है। अब इस राशिफल के माध्यम से हम पता नहीं हम किसी का भविष्य निर्माण कर पाते हैं या नहीं, लेकिन कुछ अच्छी बातें आपके मनोमस्तिष्क तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और उद्देश्य यही होता है कि उन बातों से, उन प्रेडिक्शन से, उन भविष्य कथन से, फलादेश से आप कुछ अच्छा करें। जब आप अच्छा करेंगे तो परिणाम अच्छे ही मिलेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी तरीके का ऐसा बयान किसी को नहीं देना है। हर व्यक्ति को ये ध्यान में रखना है, क्योंकि मैं भारतवर्ष की कुंडली को ध्यान में रखकर ये अभी फिलहाल जो बातें कर रहा हूँ। तो किसी भी तरीके की गलत बयानी नहीं होनी चाहिए, अफवाह नहीं फैलाना है। अगर कहीं से कोई अफवाह फैलती है कि अमुक जगह में ऐसा हो रहा है, दिल्ली एनसीआर के लोग खासकर ध्यान देंगे कि अमुक जगह में ऐसा हो रहा है, तो आप उसकी पुष्टि 2 नहीं 3-4 जगहों से करें। जब ये मिले कि नहीं वास्तव में ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं कि हाँ हमने भी सुना है। अगर कोई कह रहा है हमने भी सुना है तो उसको आगे ना फैलाएं जब तक पुष्टि ना हो जाए, क्योंकि इससे किसी न किसी का नुकसान हो सकता है। अब ये तो रहा देश के लिए ये जो फलादेश है, आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए आपकी राशि के अनुसार हमें फलादेश करना पड़ेगा। और सबसे पहले चर्चा करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों, कहीं ना कहीं से कोई संदेश मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। और जैसा कि मैंने अभी राशियों के फलादेश के पहले ये कहा है कि ये संदेश जो मिल रहा है, ये जो खबर मिल रही है, इसकी पुष्टि जरूर करें। ये किसी भी मामले में हो, कोई अच्छी खबर हो, कोई बुरी खबर हो, आप इस बात की पुष्टि जरूर करें कि जो खबर मिली है वह सच है या नहीं। आस पड़ोस के लोगों पर यूं ही संदेह ना करें। कई बार आपने देखा होगा कोई चीज़ मिसप्लेस हो जाती है और हम तुरंत पड़ोसी या भाई बंधुओं पर संदेह करने लगते हैं। आज के दिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपका दिमाग कहीं ना कहीं आज भ्रमित होगा। संदेह अपने आप उत्पन्न होगा और संदेह उत्पन्न होते ही आपने उसकी डिलीवरी कर दी कहीं और, चीज़ें खराब हो जाती हैं। ऐसा मैंने कई बार देखा है, खुद के जीवन में भी देखा है। कोई चीज़ नहीं मिल रही है और मैंने सोचा कहीं ये तो नहीं ले गया, लेकिन मैंने उस व्यक्ति से कहा नहीं, बाद में पता चला वो कहीं हमारे घर में ही हमें मिल गई। तो आपके साथ भी ऐसा कोई घटनाक्रम हो सकता है। घर परिवार के लोगों को लेकर कुछ चिंतन मंथन करने की ज़रूरत रहेगी। किसी बात को लेकर थोड़े से चिंतित भी रह सकते हैं। खासकर माता पिता के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखना है और इन सावधानियों को रखते हुए अगर आप निर्वाह करेंगे तो आपका आत्मविश्वास आपको सफलता दिलाएगा। और जिन पड़ोसी और भाइयों पर आप संदेह ना करके उनके साथ संबंध अच्छे बनाए रखेंगे, वही आपकी मदद के लिए तत्पर हो जाएंगे। चर्चा वृष राशि की। वृष राशि वालों, कुछ फिजूल के खर्चे अचानक से सर उठा सकते हैं। अब अगर वो वाकई फिजूल के हैं तब तो उन्हें अवॉइड करना ही होगा, लेकिन अगर बहुत ही जरूरी खर्चे सामने आ गए हैं तब तो उन पर खर्च करना ही होगा। तो फिजूल खर्ची से बचने की सलाह दे रहे हैं। खर्चे से तो आप बच नहीं पाएंगे, खर्चा होगा। अगर सार्थक चीज़ों के लिए हो रहा है तो यह एक अच्छी बात है। जो कुछ घरेलू सदस्य हैं या परिजन जो हैं, उनके साथ संबंध अच्छे बने रहें, इस बात की कोशिश आपको करनी होगी। वाणी में बहुत ही सुंदर मिठास लानी है। स्पष्टवादी बने, लेकिन जो भी बोले सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलें प्रिय बोलें। इस बात का ख्याल रखेंगे तो परिजनों के साथ संबंध अच्छे बने रहेंगे। कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डगमगाएगा। किस मुद्दे को लेकर डगमगा रहा है तो उसके एक्सपर्ट से मिलिए, उसकी राय जानिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बस हड़बड़ी नहीं दिखानी है। अगर जल्दबाजी में ही सारे निर्णय लेने हैं तो फिर ये कहीं ना कहीं नुकसान कर जाएगा। इसलिए धैर्य के साथ निर्णय लें, एक्सपर्ट एडवाइस लेकर के निर्णय लें। कुछ अप्रत्याशित फायदे भी आज के दिन आपको मिल सकते हैं। चर्चा मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, यदि स्वास्थ्य पहले से कुछ कमजोर है
तो आज स्वास्थ्य का खास ख्याल रखिए, किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं। खासकर ये मौसम जो बदल रहा है, इसके बदलाव का असर आप पर देखने को मिल सकता है। अचानक से गर्मी बढ़ रही है और आप अचानक से कोई शीतल पेय, कोल्ड ड्रिंक या बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीते हैं, तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं रहेगा। यानी अपने स्वास्थ्य के अनुसार भोजन और अन्य दिनचर्या आपकी होनी चाहिए। किसी भी तरीके की गलत फहमियां मन में नहीं रखनी है। अगर कोई फितूर सा मनोमस्तिष्क में उठ रहा है, उसकी पुष्टि करिए, क्योंकि जब राहु का प्रभाव, राहु एक तो लग्न में है, ऊपर से चंद्रमा के साथ आपके लग्न में आ रहा है, राशि पर आ रहा है, पहले भाव में आ रहा है, ऊपर से चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है, तो फितूर ना आने पाए, इस बात का ख्याल रखें। पुष्टि जरूर करें। अच्छी खबर, बुरी खबर, अच्छे लोग, बुरे लोग, ये क्या हैं, कैसे हैं, जिन भी नए व्यक्तियों से आप मिल रहे हैं या जिनसे अभी हाल फिलहाल ही मिले थे और आपको लगता है कि नहीं बहुत अच्छा प्रपोजल दे रहे हैं, इनकी बातें मान लेनी चाहिए, तो ब्लाइंड फेथ नहीं करना है। इन बातों का ख्याल रखना है। खाने पीने पर भी संयम रखना है। परिजनों के साथ संबंध न बिगड़ने पाए, इस बात की भी कोशिश करनी है। और रोज़मर्रा के कामों में बहुत सावधानी से निर्वाह करना है। खासकर यदि काम साझेदारी का है और साझेदार से किसी बात को लेकर आजकल मतभेद चल रहे हैं, तो आज उसको और भी ज़्यादा ना उभारें, बल्कि उसे दबाने की कोशिश करें। विनम्रतापूर्वक अपना पक्ष रखें, निश्चित है कि अच्छे परिणाम मिलेंगे। चर्चा कर्क राशि। कर्क राशि वालों, आज कुछ व्यर्थ के खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। अगर स्वास्थ्य थोड़ा सा भी आपको विरुद्ध लग रहा है, तो चिकित्सक से आपको तुरंत सलाह लेनी चाहिए। अपने मन से दवाएं नहीं खानी। राहु का प्रभाव है, राहु द्वादश में है, आपके राशि स्वामी के साथ है, छठे भाव से केतु का भी प्रभाव उस पर रहेगा। तो ऐसी स्थिति में दवाओं का कोई साइड इफेक्ट भी हो सकता है, इसलिए अपने मन से दवा नहीं खानी है, चिकित्सक की सलाह लेनी है। हाँ, यदि आप खुद अच्छे जानकार हैं दवाओं के, तब ऐसी कोई मनाही नहीं है। मतलब कि अपने भारतवर्ष में मैंने देखा है कि लोग, कोई भी व्यक्ति चिकित्सक बन जाता है। आपको कोई भी तकलीफ है, ये वाली दवा ले लो, सबको पता है। मतलब ऐसा कोई वैद्य वाला सलाह नहीं लेनी है, ऐसी सलाह नहीं लेनी है, एक्सपर्ट एडवाइस लेनी है। यदि आप खुद एक्सपर्ट हैं तो आप दवाएं ले सकते हैं। किसी से बेवजह नहीं उलझना है, बस इन बातों का ख्याल रखेंगे तो दिन अच्छा गुजरेगा। क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस जो अप्लाई हैं, उसको फॉलो करने के बाद ही दिन बेहतर होगा। सामान्य तौर पर द्वादश भाव में जब राशि स्वामी का गोचर हो और वो भी द्वादश में बैठे ग्रह के साथ हो, राहु के, खासकर वो राहु हो, ऐसे ग्रह के साथ हो, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विरुद्ध जाता है, विचार विरुद्ध जाते हैं। तो इनको नियंत्रित करना है, मर्यादित तरीके से इनका रख रखाव करना है, इनका विचारों का, स्वास्थ्य इत्यादि का, अपना खुद का रख रखाव, खुद का ख्याल रखना है, तो निश्चित है कि परिणाम बेहतर मिलेंगे। चर्चा सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, दिन बेहतर रहने की उम्मीद है। हालांकि कुछ भाग दौड़ व्यर्थ की रह सकती है, लेकिन उस भाग दौड़ से आने वाले दिनों में कुछ न कुछ जो नतीजे निकलेंगे वो सार्थक होंगे। आज आपको व्यर्थ लग सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में उसकी भरपाई हो जाएगी। आपके वरिष्ठ आपके सहयोग के लिए तत्पर रहेंगे। स्वजनों के लिए आप बेहतर सोचने वाले हैं, उनके लिए बेहतर करने वाले हैं। यानी सामान्य तौर पर आज का दिन अच्छा रहने वाला है। चर्चा कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, आज अपने वरिष्ठों से बिल्कुल नहीं उलझना है और कार्यस्थल पर एक दूसरे पर संदेह नहीं करना है। अगर आपका कोई वरिष्ठ आप पर कोई लांछन लगा रहा है, तो बहुत ज़्यादा आक्रोशित ना हो। दिन ऐसा है कि लोग ऐसे कमेंट कर सकते हैं। आप उनसे विनम्रतापूर्वक कह सकते हैं कि सर या मैडम, मैंने ऐसा किया नहीं है। हो सकता है कि एक दो दिन में ये बात स्पष्ट हो जाए, इसलिए आज ही सारी कार्यवाही हम पर न की जाए। विनम्रतापूर्वक आग्रह करेंगे तो निश्चित है कि वो लोग आपको समझेंगे। यानी कार्यस्थल पर किसी भी तरह की गलतफहमियों को बढ़ावा नहीं देना है। जहां तक हो सके मामले को कम से कम में निपटाना है। घर गृहस्थी को लेकर कुछ चिंताएं रह सकती हैं और उन चिंताओं का अगर आप निदान ढूंढना चाहेंगे तो वो मिल भी सकता है, क्योंकि आज आपको कुछ लाभ मिलने वाले हैं और वो लाभ इस तरीके के भी हो सकते हैं। लाभ का मतलब सदैव ये नहीं होता कि कुछ धन ही मिलने वाला है। तो सामान्य तौर पर आपको अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। चर्चा कर ली जाए तुला राशि की। तुला राशि वालों, आज आध्यात्म की ओर झुकाव रह सकता है और यदि किसी दिव्य स्थान पर जाना है, खासकर स्थान ऐसा हो जहां स्नान करने का भी अवसर मिले, गंगा स्नान या किसी पवित्र नदी का स्नान करना है,
तो वहाँ की योजना आप बना सकते हैं। छोटी यात्राओं से लाभ मिलने वाला है, काम भी बनेंगे, वरिष्ठों के द्वारा आपको शाबाशी मिलेगी, आसपास के लोगों में आप चर्चित होंगे, वो भी सकारात्मक मुद्दों को लेकर के, यानी सामान्य तौर पर दिन बेहतर रहेगा। चर्चा वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, धैर्य के साथ काम करना है। कुछ अप्रत्याशित घटनाक्रम हो सकते हैं। ये अप्रत्याशित घटनाक्रम नकारात्मक ऊर्जा संजोए रह सकते हैं, उनसे खुद का बचाव करें। कोई भी आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर ना लगाएं। आप जो भी काम करने जा रहे हैं उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम लेकर के चलें। फिजूल खर्ची से बिल्कुल बचने की सलाह दी जाती है। आज किसी भी तरीके के निवेश के लिए दिन अनुकूल नहीं है। अलबत्ता धर्म कर्म से जुड़े कार्यों के लिए दिन बेहतरी लिए हुए रह सकता है। चर्चा धनु राशि की। धनु राशि वालों, आज किसी भी तरीके की गलतफहमी नहीं पालनी है। यदि काम साझेदारी का है और आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है, तो कम से कम आज के दिन उस मुद्दे को तूल देने की ज़रूरत नहीं है। यदि विवाहित हैं और आपको लगता है कि जीवन साथी या जीवन संगिनी किसी मामले को छिपा रहा है, तो आपके लिए भी यही सुझाव है कि आज के दिन ऐसे किसी मुद्दे को तूल नहीं देना है। आज किसी काम की शुरुआत ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी काम के लिए कुछ धन वगैरह निवेश करने का इरादा है, उसके लिए भी दिन अनुकूल नहीं कहा जाएगा। स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखना है। यदि वाहन खुद चलाते हैं तो सावधानी पूर्वक चलाने की सलाह आपको दी जाती है। चर्चा मकर राशि की। मकर राशि वालों, आज थोड़ा सा उलझाव नजर आ रहा है और बेहतर होगा किसी से विवाद इत्यादि ना करें। किसी भी तरीके की मुकदमेबाजी में खुद को इन्वॉल्व करना ठीक नहीं रहेगा। खासकर आ बैल मुझे मार वाली कहावत को चरितार्थ नहीं करना है। ननिहाल पक्ष से जुड़े कुछ अच्छे समाचार आपको मिल सकते हैं। हालांकि भाग दौड़ रह सकती है, लेकिन भाग दौड़ का अच्छा परिणाम भी मिलेगा। काम धंधे को लेकर भाग दौड़ हो सकती है और आने वाले दिनों में उसके अच्छे परिणाम आपको मिलने वाले हैं। चर्चा कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, किसी प्रियजन पर आप संदेह आज के दिन ना करें। किसी प्रियजन से कुछ मनमुटाव भी हो सकता है। बेहतर होगा कि अपने पक्ष को स्पष्ट तरीके से रखें। आपसी गलतफहमियों से बचें। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। पूरा पुरुषार्थ करें। इनके नतीजे आपको जरूर मिलेंगे। आप जो भी पुरुषार्थ करेंगे उसके परिणाम आपको मिलने वाले हैं। लेकिन किसी से बेवजह आज के दिन नहीं उलझना है। चर्चा मीन राशि की। मीन राशि वालों, आज घर गृहस्थी को लेकर कुछ चिंताएं रह सकती हैं। यदि माता का स्वास्थ्य पिछले दिनों से खराब चल रहा है तो उनके स्वास्थ्य का आज अधिक ख्याल रखने की ज़रूरत रहेगी। किसी भी तरीके की लापरवाही उनके स्वास्थ्य को लेकर नहीं होनी चाहिए। खासकर वो अगर कोई लिक्विड ले रही हैं, कोई दवा ले रही हैं, पानी ले रही हैं, वो सही क्वांटिटी में ले रही हैं या नहीं, इस बात का पूरा ख्याल आपको रखना है। संतान पक्ष या प्रियजन को लेकर, प्रेमी या प्रेमिका को लेकर के भी कुछ चिंताएं रह सकती हैं। उन पर किसी भी तरीके का कोई संदेह नहीं करना है। इन बातों का ख्याल रखना है और कार्यस्थल पर भी आप एक सही माहौल बनाकर यदि काम करेंगे तो आपको परिणाम बेहतर मिलेंगे। तो ये तो रहा आज के दिन का राशिफल। उम्मीद है आप इसके अनुसार आचरण करके बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये लग्न पर आधारित राशिफल है। यदि आप लग्न के अनुसार देखेंगे तो अधिक सटीक परिणाम आपको मिलेंगे। यदि लग्न का पता नहीं है तो आप बहुत सारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर इत्यादि हैं, उनमें जाकर अपने लग्न का पता लगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट astrosage.com पर फ्री कुंडली बनाने का सॉफ्टवेयर उपलब्ध है, वहाँ जाकर आप अपनी लग्न का पता कर सकते हैं। और लग्न अगर नहीं पता है तो चंद्र राशि के अनुसार देख सकते हैं। अगर चंद्र राशि भी नहीं पता है तो आप अपने नामाक्षर की जो राशि बन रही है उसके अनुसार फलादेश देख सकते हैं। यह एक स्थूल राशिफल है। अगर आपको व्यक्तिगत तौर पर कुछ जानना है कि आपके साथ किस तरीके के घटनाक्रम हो रहे हैं या हो सकते हैं, उनका क्या निदान है, अच्छा समय चल रहा है तो और अच्छा कैसे हो सकता है, समय खराब है तो उसका क्या निदान है, क्या तोड़ है, इन बातों के लिए आप हमारे स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर संपर्क करके आप सलाह ले सकते हैं। स्पष्ट कर दूं कि हमारी सलाह की एक छोटी सी फीस होती है, सशुल्क सलाह हम देते हैं। तो आप उस फीस को जमा करके एक समय निर्धारित समय पर फ़ोन करके अपने बारे में जान सकते हैं, सही सलाह प्राप्त कर सकते हैं। माता रानी आप पर कृपा बनाए रखें। जय माई।